नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मेरे आज के एपिसोड में विषय है साइटिका। साइटिका यानी साइटिक नर्व का दबना। साइटिक नर्व में किसी तरह का प्रॉब्लम, साइटिक नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना, जिसके कारण से पैर के निचले हिस्सों में नस और मसल्स में पेन होते हैं, कमर में दर्द होता है। लोग चल पाते हैं तब दर्द होता है, बैठे रहते हैं तब दर्द होता है, या गतिमान होने पे बैठकर उठने के बाद चलने में दर्द होता है। अलग अलग तरह के लक्षण अलग अलग लोगों में पाए जाते हैं, परंतु उसका साइटिक नर्व के दबने से जो प्रॉब्लम होता है इसे ही साइटिका कहते हैं। इसके बहुत से कारण हैं। कभी कभी हड्डियों में होने वाले ऑस्टियोफाइटोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी साइटिक नर्व दबने लगता है, जिससे कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रह जाता है, जिसके कारण सूनापन होना, पैर में झिंझिनाहट होना, पेन होना, मसल्स क्रैम्प होना, चलने में तकलीफ़, बैठने में तकलीफ़, अनेकों प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं। तो आज मैं साइटिका पे जो उत्कृष्ट होम्योपैथिक दवाएं हैं उनको आपके साथ साझा करूंगा, जिसके उपयोग से आप लाभान्वित होकर इस साइटिका के दर्द से निजात पाएंगे और रोग से मुक्ति पाएंगे। वैसी दवाएं मैं वन बाई वन आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा सिम्टम मिलाएंगे। मैं जो दवाएं बता रहा हूं और सिम्टम बता रहा हूं उनका थोड़ा सा सिम्टम मिलाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर लाभ आपको मिलेगा। मुख्य दवाएं हैं नेफेलियम 200, कोलोसिन 200। नेफेलियम 200 की मात्रा सुबह शाम 4 ड्रॉप ट्वाइस ए डे विथ वाटर। कोलोसिन की मात्रा 4 ड्रॉप ट्वाइस ए डे विथ वाटर। 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए विथ वाटर कोलोसिन, 4 ड्रॉप ट्वाइस ए वाटर नेफेलियम। दोनों को सुबह शाम लेना है। मीडिया क्या रहेगा? हाफ कप पानी, आधे आधे कप पानी में। इसके साथ कभी यदि पैर के निचले हिस्सों के साथ साथ ऊपरी हिस्सों में भी दर्द जा रहा है, यानी पूरे स्पाइन में, पूरे रीढ़ में चारों तरफ दर्द फैल रहा हो, तो आप एक दवा और जोड़ देंगे, माइक्रोटिनम 200। माइक्रोटिनम 200 की मात्रा भी सुबह शाम लेंगे। इन 3 दवाओं से आप अपने साइटिका से निजात पा सकते हैं। आपका साइटिक नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सकता है और धीरे धीरे आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे। कभी कभी देखने को मिलता है कि इतना दर्द ज़्यादा है कि आदमी एकदम बिस्तर से हिल ही नहीं सकता है। उसको ट्रैक्शन डॉक्टर बता रहे हैं, तो आप ट्रैक्शन से बचिए। आपको और एक दवा जोड़नी होगी इसमें, एस्कुलासिप 200। एस्कुलासिप 200 भी सुबह शाम जोड़ दीजिए तो आपका शरीर गतिमान हो जाएगा। जो जरा सा भी हरकत से आप परेशानी हो रही है, चलने बैठने उठने में आपको परेशानी हो रही है, उससे आप निजात पा जाएंगे। इस दवा के साथ साथ 3 दवाओं के साथ एस्कुलासिप 2 बार लेनी है, ट्वाइस ए डे 4 ड्रॉप्स, 4 बूंद। मीडिया रहेगा आपका ड्रिंकिंग वाटर। मैं हर एपिसोड में बताता हूं कि कुछ ना कुछ काउजेज इंडोजेनिक होते हैं, कुछ काउजेज एक्सोजेनिक काउज होते हैं और कुछ मेंटेनिंग काउज होते हैं डिजीज के। तो आपको जानना होगा कि हमारे शरीर में ये बीमारी है तो इसका इंडोजेनिक काउज क्या है, इसको एक्सोजेनिक काउज क्या है, मेंटेनिंग काउज क्या है। कोई ऐसा सोने का आपका ढंग हो, बैठने का ढंग हो, या ज़मीन पर आप बैठते हो, या आप यूरोपियन स्टेट नहीं यूज़ करते हो, तो उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। ये आपके मेंटेनिंग काउज हैं, डिजीज़ को मेंटेन करेंगे, बनाए रखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आपको नर्व का डिजीज हो गया है तो कुछ ठंडी चीज़ों से बचना है, जैसे केला, खीरा, इन सब चीज़ों को आप फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाएं, और जब भी खाएं दोपहर में खाएं, सुबह में खाएं। तो आप इंडोजेनिक काउज पे भी ध्यान देंगे तो इन सारी बातों से आपको लाभ होगा। कभी कभी देखने को मिलता है कि मैंने कितने एपिसोड में मियाज्म का जिक्र किया है कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस वंश परंपरा में चलता आता है, और वैसे आदमी में जिसमें सोरा सिफिलिस साइकोसिस का मियाज्म देखा जाता है तो ये मियाज्मेटिक प्रॉब्लम से भी जुड़ जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ें शरीर में होती हैं तो मियाज्मेटिक प्रॉब्लम से जुड़ जाती हैं। तो ऐसे केस में इन सारी दवाओं के लाभ, सारी दवाओं के सेवन से भी लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट को हम नोशोट्स देते हैं जिनमें सोरा सिफिलिस साइकोसिस का लक्षण के कारण कोई भी बीमारी डेवलप होता दिखता है और कंट्रोल नहीं हो पाता होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो उनको हम लोग नोशोट्स देते हैं। बहुत तरह के नोशोट्स आते हैं, उसमें एक बहुत बढ़िया नोशोट्स है मेडोरिनम। इसको आप 15-15 दिनों पे 1 या 200 पोटेंसी की दवा, 200 पोटेंसी की दवा है तो वीकली दीजिए, 4 बूंद 4 ड्रॉप्स सप्ताह में 1 बार, 1 से वीक।
4 ड्रॉप्स मेडोरिनम। और अगर 1 इम्पोर्टेंसी की है तो 15 दिनों पे, प्रत्येक 15 दिन पे 4 ड्रॉप्स 4 बूंद की मात्रा लेनी है मेडोरिनम का। और इन सब दवाओं को लेना है, पहली 3 दवा जो मैं बताया हूँ। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे दवा फ़ायदा करने लगा, 2-3-4 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। कभी कभी देखने को मिलता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है, और जहाँ पे साइटिक नर्व है वहाँ पे हड्डियों में प्रॉब्लम आ गया है। हड्डियों की विकृति के कारण साइटिक नर्व पे कंप्रेशन जा रहा है। तो ऐसे केस में जब आप एक्सरे कराएंगे उस एरिया का, स्पाइन का, तो आपको ऑस्टियोफाइटोसिस या ऑस्टोफाइटिस करके वो मिलेगा एक्सरे में लिखा हुआ। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, 2 दवाएं लेंगे, कैलकेरिया कार्ब और हेक्लालावा। कैलकेरिया कार्ब भी ले सकते हैं, कैलकेरिया हाइपोफोस लीजिए तो और बेहतर है। कैलकेरिया कार्ब रहने दीजिए, कैलकेरिया हाइपोफोस 200 पावर में लीजिए और हेक्लालावा 200 पावर में लीजिए, एक सुबह एक शाम। तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और आपका जो सिएटिक नर्व वहाँ पे कंप्रेस्ड हो रहा है वो सेफ हो जाएगा, और धीरे धीरे साइटिका कंट्रोल हो जाएगा। परंतु पहली 3 बेसिक मेडिसिन तो आपको लेनी ही लेनी है। यदि आप पेटेंट लेना चाहते हैं कि नहीं इतना दवा नहीं बताइए, कोई ऐसा पेटेंट बताइए कि हम अपना आराम से लें, कम मात्रा में दवा और आराम भी हो जाए, तो ऐसे केस में 2 मेडिसिन आप ले सकते हैं। R71 15 ड्रॉप्स थ्राइस ए डे, 15 बूंद की मात्रा 3 बार 1 कप पानी में, और ड्रॉक्स 24 ये 10 ड्रॉप्स थ्राइस ए डे विद वाटर, 10 बूंद की मात्रा 3 बार हाफ कप पानी में। इन सब दवाओं से आपका साइटिका ठीक हो जाएगा। साइटिक नर्व पे कंप्रेशन जा रहा है वो ठीक हो जाएगा, साइटिक नर्व में ब्लड सर्कुलेशन कम है वो ठीक हो जाएगा, और हड्डियों में अगर विकृति है, हड्डियां अगर ख़राब हुई हैं, वहाँ हड्डियाँ खुरदरी हुई हैं, ऑस्टियोफाइटिस आपको आ रहा है एक्सरे में, तो आप हेक्लालावा और कैलकेरिया हाइपोफोस 200 की मात्रा में लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पे बने रहें। इसी तरह का मैं अच्छी दवाओं आपके साथ साझा करूंगा जिससे आप लाभान्वित होंगे और होम्योपैथ की ओर आपका विश्वास बढ़ेगा। धन्यवाद।